हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर आपका चैप्टर है 10वां, जिसका नाम है भारत में कृषि। कृषि का मतलब क्या होता है बच्चों? कृषि का मतलब होता है खेती से। अब आपको पता है कि हमारा भारत देश जो है प्राचीन समय से ही किसमें आर्थिक प्रवृत्ति से अगर हम देखें तो किसमें सबसे ज़्यादा था? कृषि के क्षेत्र में। तो आप इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कृषि के प्रकार, कि कौन कौन से कृषि के प्रकार है, कृषि की पद्धति कौन कौन सी है, भारत में कृषि उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से और कौन कौन सी फसलें कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राचीन काल से ही कृषि भारत के अधिकतर लोगों की आर्थिक प्रवृत्ति रही है। प्राचीन समय से यानी कि आज से हजारों साल पहले भी अगर आर्थिक प्रवृत्ति के रूप से देखिए हम, तो कौन सी सबसे ज़्यादा रही है? कृषि। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। अगर भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो उसका मुख्य आधार कौन सा रहा है? कृषि। खेती भारत का एक महत्व संसाधन रहा है। श्रम शक्ति के लगभग 60% लोग कृषि के कार्य में जुड़े हुए। आज भी भारत के अंदर कितने 60% लोग जो है वो किससे जुड़े हुए बच्चों? कृषि से जुड़े हुए। भारत के लोगों को मात्र भोजन की आपूर्ति करने के उपरांत उद्योगों के लिए जितने भी विभिन्न प्रकार के कच्चे माल भी खेती से ही प्राप्त होते हैं। खेती से क्या सिर्फ अनाज ही प्राप्त नहीं होता या भोजन ही प्राप्त नहीं होता, बहुत सारे कच्चे माल भी हमें किससे प्राप्त होते हैं? खेती के माध्यम से। राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का लगभग 22% जितना भाग है। निर्यात में भी कृषि फसलों व कृषि उत्पादनों का लगभग 18% हिस्सा रहा है। देखो बच्चों, निर्यात का मतलब क्या होता है? जब हम किसी दूसरे देश को कोई चीज़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्यात करना। और जब हम किसी से कुछ लेते हैं यानी कि हम अगर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आयात। तो यहाँ तक कि भारत के अंदर कितना 80% हिस्सा भी किसके लिए? निर्यात के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जिससे देश को प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। अगर निर्यात करेंगे हम अन्य देशों के साथ तो हमें क्या प्राप्त होगी? विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित है। मुख्य रूप से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर है? कृषि पर। इस तरह भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत कैसा देश है बच्चों? कृषि प्रधान। उपजाऊ मैदान है, 12 महीने फसल ली जा सकती ऐसे अनुकूलन जलवायु है, सिंचाई है, कुशल और मेहनती किसान आदि के कारण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में दो या उससे अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश के अंदर 12 मासी यानी कि 12 ही महीने क्या की जाती है? कृषि की जाती है। हाँ, परंतु सभी कृषि की अलग अलग वो होती है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त जलवायु है, सिंचाई के क्षेत्र है, यहाँ तक कि हमारे भारत के अंदर कैसे मेहनती किसान है, जिसकी वजह से यहाँ पर फसलों का उत्पादन क्या है? काफ़ी अधिक है। इसके बावजूद भारत में कृषि के क्षेत्रों का पूरा विकास नहीं किया जा सकता है। भारतीय किसान अधिकांश गरीब है एवं निरक्षर है। हमारे भारत के जो किसान है वो ज़्यादातर कैसे बच्चों? गरीब और निरक्षर है, यानी कि पढ़े लिखे नहीं है। परंतु अभी आपको पता है वर्तमान में अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बहुत सारी क्या की जाती है, क्या कहते हैं, हेल्प की जाती है, जिसके माध्यम से क्या जो किसान है उनको बहुत ही सहायता मिलती है। सिंचाई की कम सुविधा, अनियमित अनिश्चित वर्षा, अधिक जनसंख्या, बड़े परिवार, छोटे आकार के खेत, प्रयोगशीलता के प्रति उदासीन रुख, रासायनिक खाद्यों, उन्नत बीज, आधुनिक यंत्र और वैज्ञानिक कृषि का कम उपयोग, शिक्षित वर्ग की कृषि में न जुड़ना, समाज में कृषि को नीचा माने जाने वाला स्थान आदि कारण वैश्विक उत्पादन के समक्ष भारत में उत्पादन तुलनात्मक रूप से क्या है? कम है। हकीकत में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अब यहाँ पर ये बताया गया है बच्चों कि हमारे भारत देश के अंदर कृषि में कम है। क्यों? क्योंकि भारत के जो किसान है वो कैसे बच्चों? गरीब है, साथ ही साथ कैसे? निरक्षर है। उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। पर अभी मैंने आपको बताया कि हाल में वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा बहुत सी उनको क्या की जाती है? सहायता दी जाती है। तो यही कहा गया है कि पूर्व की तुलना में अगर हम देखें तो काफ़ी क्या है, हकीकत में देखें तो हमारा भारत देश क्या है? उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी क्या है? कम है। और कृषि ही एक महत्वपूर्ण क्या है? विषय है। अब हम देखेंगे कृषि के क्या क्या प्रकार है, कृषि के कौन कौन से प्रकार है और कौन सी कृषि। देखिए, सबसे पहले है जीवन निर्वाह कृषि, दूसरी है सूखी कृषि, तीसरी है आर्द्र कृषि और चौथी है झूम कृषि और पांचवी है बाग्याती कृषि और छठी है हमारी सघन कृषि। कृषि के प्रकार,
भारत के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय राजनीतिक व भारत का समग्र अर्थतंत्र कृषि के साथ साथ जुड़ा हुआ है। सिंचाई पद्धति, कृषि उत्पादन, आर्थिक प्रतिफल जैसी बातों के आधार पर कृषियों के क्या किए गए हैं, प्रकार किए गए। जीवन निर्वाह कृषि। अब देखो बच्चों, नाम से पता हो रहा है कि हमारे जीवन का निर्वाह करने, हमारे जीवन को बिताने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें धन की आवश्यकता, और वह धन हमें किससे प्राप्त होगा, कृषि से। तो पहला जो प्रकार है वो प्रकार क्या है, जीवन निर्वाह कृषि। स्वतंत्रता के पश्चात योजना आयोग के अनेकों कृषि विकास योजनाओं के अमल के बावजूद भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति आज भी अत्यंत कैसी है, दयनीय है। छोटे आकार के खेतों में महंगे बीज, खाद्य व जंतुनाशकों का उपयोग करना काफ़ी क्या है, महंगा होता है। खेतों में होने वाले अनाज उत्पादन मात्र पारिवारिक उपयोग जितने ही होते हैं जो परिवार के भरण पोषण में भी उपयोग हो जाता है। इससे जीवन निर्वाह कृषि या आत्मनिर्वाह कृषि कहते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि हमारा भारत जब से आज़ाद हुआ, यानी कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ उसके बाद मुख्य रूप से हमारी आर्थिक व्यवस्था को देखें तो किसके माध्यम से, कृषि के माध्यम से। परंतु क्या होता है, इतनी कृषि के लिए जो उन्नत बीज चाहिए, खाद चाहिए, इतना अच्छा उत्पादन न होने के लिए उतना ही होता है, उतना ही पर्याप्त मात्रा में होता है जिससे कि क्या हो सके, उनके परिवार का भरण पोषण हो सके और साथ ही साथ उनके जीवन का निर्वाह हो जाए। समझ में आया? तो इस प्रकार की कृषि, यानी कि एक किसान जो अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा है, अपनी लाइफ को अच्छे से, यानी कि अपने जीवन को उस कृषि के माध्यम से कंप्लीट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह कृषि। इससे भारतीय कृषि आज भी अधिकांश क्षेत्र में जीवन निर्वाह की प्रति ही मानी जाती है। कुछ किसानों को आप देखते हो उनके पास छोटा खेत होता है तो वो उतना ही उगा पाते, उतना ही उत्पादन कर पाते जिससे कि क्या कर सके, वो अपने परिवार का क्या कर सके, भरण पोषण कर सके। तो ऐसे कृषि बच्चों क्या कहलाती है, जीवन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट, सूखी कृषि। नाम से आप देखिए, नाम अगर आप समझ जाओगे बच्चों तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी कौन सी हमारी, सूखी कृषि। वर्षा कम हो तो सिंचाई की अपूर्ण सुविधा एवं मात्र वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में मात्र जमीन में संग्रहित नमी के आधार पर भी एक ही फसल ली जाती, ऐसी सूखी कृषि कहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर वर्षा कम हुई, बारिश कम होगी तो आपको पता है हमारी भूमि कैसी हो जाएगी, धीरे धीरे बंजर सी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि सिर्फ एक ही कृषि की जाती है। तो ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं, सूखी कृषि। क्योंकि उसे जो पानी चाहिए, जो पर्याप्त मात्रा में सिंचाई चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी कृषि को हम कौन सी कृषि कहेंगे, सूखी कृषि। क्योंकि उस खेत में जहाँ 12 मास हो सकती थी, परंतु पानी की कमी की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ कृषि नहीं हो पा रही है। तो सिर्फ एक ही बार कृषि हो पा रही है, तो उसे हम कौन सी कृषि कहते हैं, सूखी कृषि। यहाँ ज्वार, बाजरी व दलहन जैसे पानी की कमी से होने वाले फसलों की कृषि होती है। यानी कि अब वो फसलें कौन सी होगी, जिसमें पानी की क्या हो, कमी, यानी कि जहाँ पर जिस फसल में पानी की ज़्यादा अधिकता नहीं हो, ऐसी कृषि सूखी कृषि के अंतर्गत की जाती है। गुजरात के भाला प्रदेश में वर्षा पूरी होने के बाद नमी युक्त जमीन पर इस प्रकार से गेहूँ व चने की फसल भी ली जाती है। आपको पता है ना, जैसे बारिश हमारी समाप्त होती है उसके बाद हम क्या करते हैं, चने और गेहूँ उगाते। नेक्स्ट है आर्द्र कृषि। आर्द्र मतलब होता है बच्चों नमी, जहाँ वर्षा का परिणाम अधिक होता है। देखो, एक में तो वर्षा का परिणाम कम है तो वहाँ पर कौन सी कृषि होगी, सूखी कृषि। लेकिन जहाँ पर वर्षा का प्रमाण, यानी कि वहाँ जहाँ वर्षा अधिक होती है एवं सिंचाई की सुविधा अधिक होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में आर्द्र या नमी वाली कृषि की जाती है। वर्षा न हो तो, कम हो तो तब सिंचाई द्वारा वर्ष में एक से अधिक फसलों को क्या ली जाती है, जैसे धान है, गन्ना है, कपास, गेहूँ, साग सब्जी कृषि भी की जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जहाँ अच्छी सिंचाई होगी, जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगी, एक से अधिक कृषि की जा सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम धान उगा सकते हैं, गन्ना उगा सकते हैं, कपास, गेहूँ, साग सब्जी भी कृषि कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कितनी कृषियाँ पढ़ी, 3। पहली कृषि जीवन निर्वाह, दूसरी कृषि सूखी कृषि, और तीसरी जो थी हमारी कौन सी थी बच्चों, आर्द्र कृषि। अब चौथी है झूम कृषि। झूम कृषि के बारे में आपने शायद सुना होगा। देखो, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि प्राचीन समय में क्या हुआ करता था बच्चे, जो आदि मानव होते थे वो क्या करते थे, भोजन के लिए इधर उधर क्या करते थे, घुमा करते थे भोजन के लिए। तो इसी प्रकार से कृषि के लिए भी क्या होता था कि जहाँ पर भी उन्हें स्थान मिल जाता था, वहाँ पर कुछ समय तक वो क्या करते थे, कृषि करा करते थे। यानी कि तो उत्पादन करते थे और फिर वहाँ से क्या करते, दूसरी जगह चले जाते, वहाँ पर भी दूसरी जगह को, उस मिट्टी को उपजाऊ बनाते, वहाँ पर भी कृषि करते। तो इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं, झूम कृषि। तो चलो हम पढ़ के देखते एक बार। इस प्रकार की
कृषि में वृक्षों को काट कर उन्हें जलाकर जमीन को क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया और वहाँ पर कृषि की जाती है। यानी कि ऐसा स्थान चुना जाता है जहाँ पर पहले क्या किया था, उसे जला दिया था, ज़मीन को एकदम साफ कर दिया। यानी कि वहाँ वृक्ष अगर होते कटे फटे उनको काट कर उनको जला दिया जाता, जलाकर उस जगह को साफ करते और वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। यहाँ 2-3 वर्ष कृषि की जाती थी। ज़मीन को उपजाऊ घटने पर यह क्षेत्र क्या करते थे, वो छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे और दूसरी जगह पर वो क्या करते थे, कृषि करते थे। तो इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। कहने का मतलब स्थानांतरित या स्थानीयकृत कृषि भी कहते हैं। कुछ समय के लिए तो वहाँ रहते, वो वहाँ पर कृषि करते हैं, पर धीरे धीरे जैसे ही उस मिट्टी की उपजाऊता कम पड़ जाती तो वो क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर क्या करना, कृषि करते हैं। तो ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं, झूम कृषि। इस कृषि में धान्य फसलें व साग सब्जियाँ उत्पन्न की जाती। इस कृषि में उत्पन्न अत्यंत ही कम होता है। यहाँ पर क्या कहते हैं, धान्य फसलें उगाई जाती है और साग सब्जी को उगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी बागयाती कृषि। बागयानी यानी बगीचे वाली कृषि, एक विशिष्ट प्रकार की होने वाली कृषि। इसमें रबड़, चाय, कॉफ़ी, कोको, नारियल के उपरांत सेब, आम, संतरे, अंगूर, आंवला, नींबू, खजूर आदि फलों का अत्यंत ही आदि रख रखाव के साथ क्या किया जाता है, कृषि की जाती है। आप देखते हो आजकल बहुत देखने को मिलती है। बागयाती कृषि के अंदर क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के साग सब्जी या विभिन्न प्रकार के फलों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है। और ये किसके लिए किया जाता है बच्चों, किसके लिए किया जाता है, आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, पूंजी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की क्या की जाती है, कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि से अधिक पूंजी निवेश होगा, कुशलता होगी, तकनीकी ज्ञान होगा, यंत्र, सिंचाई, परिरक्षण, संग्रह, परिवहन की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। अगर हम बागयाती कृषि कर रहे हैं तो हमारे पास सभी तरह की क्या होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, परिवहन के साधन होने चाहिए, क्योंकि हमने जो कृषि की उसको मार्केट तक पहुंचाना पड़ेगा, फिर उससे हमें क्या होगी, आर्थिक स्थिति हमारी सुधरेगी, हमें अच्छी पूंजी मिलेगी। नेक्स्ट हमारी जो है वो कौन सी है, संग्रहण कृषि। जहाँ सिंचाई की सुविधा बढ़ी वहाँ रासायनिक खाद, जंतुनाशक और विविध प्रकार में संयंत्रों के व्यापक उत्पाद में कृषि में यांत्रिकरण आ गया। इस प्रकार होने वाली कृषि को हम क्या कहते हैं, संघन कृषि कहते हैं। यानी कि आप देखते हो वर्तमान समय में क्या हुआ, बहुत सारी तकनीकी की वजह से आप देखते हो कि हमें बहुत सारी कृषि यंत्रीकरण की वजह से क्या होती है, हम अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं, फसलों को उगा सकते हैं, जिसमें हमें समय भी कम लगता है और साथ ही साथ अच्छी उत्पादकता प्राप्त होती है। तो ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं, संघन कृषि। इस कृषि में नकदी फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन में खूब वृद्धि होती है और इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत उत्पादन विस्तार लगातार बढ़ रहा है। इस कृषि में आर्थिक प्रतिफल को भी महत्व दिया जाता है, इसलिए इस कृषि को हम क्या कहते हैं, व्यापारी कृषि भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे कृषि के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कृषि की पद्धति, यानी कि कैसी पद्धति होती, किस प्रकार से खेती की जाती है, किस प्रकार से अनाज को उगाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी जो है वो है सजीव कृषि, दूसरी है टिकाऊ और तीसरी है हमारी मिश्र कृषि। सजीव कृषि, जिस तरह जंतुओं और रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है उससे रसायनों के हानिकारक प्रभाव भी धीरे धीरे दिखने लगे। अनाज, साग सब्जी, फलों में रसायन व जंतुनाशकों की उपस्थिति के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण में भी अधिक नुकसान हो रहा है। जमीन की उत्पादकता में उत्पादन घटने लगे, जिसके कारण लंबे समय के बाद इस जमीन में फसल का उत्पादन एवं गुणवत्ता भी क्या हो रही है, घट रही है। बच्चों अभी आप देख रहे हो वर्तमान में अगर हम देखें तो हमने तकनीकी का उपयोग किया है, तो देखते हो कि आप अभी क्या कहते हैं, जंतुनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि उर्वरकों का हम उपयोग करते हैं, उर्वरक मतलब खाद का, केमिकल जो होता है जैसे रासायनिक खाद होता है उनका उपयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है, हाँ फसलों को नुकसान, मतलब फसलों को वो कीड़े और वो नुकसान नहीं करते, परंतु वही इनका हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, अगर वो फल और सब्जी अगर हम खा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे यानी कि मनुष्य के लिए क्या है, एक हानिकारक है, उसके स्वास्थ्य को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। पर्यावरण पर भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रही, वो मिट्टी की जो उपजाऊता है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही। तो ये जो है यानी कि जो न्यू तकनीकी के अनुसार जो उर्वरक है, जो यूरिया है, जो खाद्य है, जो कीटनाशक वो है, वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, हमारे पर्यावरण को और मनुष्य पर क्या कर रही है, प्रभाव डाल रही है। पर्यावरण पर भी अधिक नुकसान हुआ, जमीन की उत्पादकता उत्पादन घटने लगी है, जिसके कारण लंबे समय के बाद इस जमीन पर फसल का उत्पादन गुणवत्ता क्या हो रही, घट रही है। अगर लंबे समय तक हम इस फसल अगर ऐसे ही करते रहे तो उसकी ज़मीन की क्या होती, गुणवत्ता
धीरे धीरे क्या हो रही, घट रही। किसकी वजह से? इन रासायनिक उर्वरकों की वजह से। सजीव कृषि अर्थात ऐसी कृषि पद्धति जिसमें यूरिया व अन्य प्रकार के रासायनिक व जंतुनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। अब आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में तो हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, परंतु प्राचीन समय में यानी कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो इन सब चीज़ों की के अलावा भी कृषि किया करते थे। कैसे क्या होता था, गांव के अंदर, घरों के अंदर जो मवेशी हुआ करते थे उनके जो गोबर हुआ करते थे उनको संग्रहित करके रखते थे और उसका खाद करके, उसी की खाद से क्या करते थे, वो मिट्टी को क्या करते थे बच्चों, उपजाऊ करते थे, जो न तो फसलों के लिए हानिकारक था, न ही मनुष्य के लिए हानिकारक था, न ही क्या पर्यावरण के लिए हानिकारक था। तो इसे हम क्या कहते हैं, सजीव कृषि। फसल के पोषण के लिए सजीव कृषि अर्थात ऐसी कृषि पद्धति जिसमें यूरिया व अन्य प्रकार के रासायनिक खादक व जंतुनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। फसल के पोषण के लिए गोबर के खाद्य व जैव खाद्य, कंपोस्ट खाद्य। देखो गोबर का खाद अभी मैंने आपको बताया कि प्राचीन समय में क्या होता था, मवेशियों का जो गोबर हुआ करता है उसे संग्रहित किया जाता है, उसे खाद के रूप में उपयोग करते हैं। कंपोस्ट यानी कि केचुआ जो होता है बच्चों, केचुए से क्या किया जाता है, इस खाद का निर्माण किया जाता है, जो कक्षा 9वीं में मैंने आपको पढ़ाया था। फसल संरक्षण के लिए गोमूत्र इकट्ठा किया जाता है, नीम का घोल बनाया जाता है, छाछ आदि का उपयोग किया जाता है। यानी कि फसलों को संरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए गोमूत्र का छिड़काव किया, छाछ या फिर क्या किया जाता है बच्चों, नीम का घोल का उपयोग करके क्या किया जाता है, उन्हें उन जंतुओं से यानी कि उन कीटनाशकों से उनको क्या किया जाता है, बचाया जाता है। ये सारी पद्धति कब की जाती, प्राचीन समय में। सजीव कृषि का उत्पादन पोषण युक्त होता है, इससे खाद, प्राकृतिक खाद, मिठास व खुशबू भी होती है, इससे अधिक खनिज, विटामिन व जीवन शक्ति देने वाले तत्व। जैविक कृषि उत्पादन की वर्तमान में बड़ी मांग है, अर्थात किसानों के प्रतिफल भी अच्छे मिलते हैं। यहाँ तक कि सजीव कृषि की यानी कि पूर्व में जो किया जाता था वो काफ़ी क्या होता था, अच्छा हुआ करता था। यहाँ तक कि फसलों में अच्छी खुशबू रहा करती थी, जो मनुष्य और पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाती। तो आपको समझ में आया कि सजीव कृषि किसे कहते हैं। नेक्स्ट है टिकाऊ कृषि। टिकाऊ नाम सुनिएगा ध्यान से, आपको नाम से ही पता चल जाएगा। इस कृषि में जमीन के उपजाऊपन लंबे समय तक बना रहता है, इससे के लिए फसल फेर बदल किया जाता है। पोषणों के लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता की उपयोग के कीटक व खरपतवार नियंत्रण के लिए जंतुनाशक के बदले जैविक नियंत्रण व जल संरक्षण आदि बातों का क्या किया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि यहाँ पर क्या ऐसी कृषि की जाती है जो लंबे समय तक क्या हो चले, यानी कि क्या होता है, फसलों का फेर बदल किया जाता है। माना पहले गन्ने को उगाया तो उसके बाद दूसरी फसल को, मक्का को उगाया, फिर चने को उगाया, फिर इसके बाद ऐसे इस तरह से फेर बदल करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मिट्टी का उपजाऊ बना है उसको लंबे समय तक क्या कर सके, नियंत्रण कर सके। तो ऐसी कृषि हमारे लिए क्या कहती है, टिकाऊ कृषि। नेक्स्ट है हमारी मिश्र कृषि। मिश्र मतलब जैसे नाम से क्लियर है, इस कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन, मुर्गा बतख पालन, मधुमक्खी मत्स्य पालन जैसी प्रवृत्तियों को भी किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे भारत में कृषि उत्पादन। तो देखो भारत में कृषि उत्पादन के संदर्भ में क्या ऋतुओं के आधार पर कृषि फसलों को 3 भागों में बांटा। पहला है खरीफ फसल, दूसरी है रबी फसल और तीसरी हमारी कौन सी फसल है, जायद फसल। खरीफ फसल कब होती है बच्चों, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में ली जाने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। यानी कि जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती वह फसलें हमारी क्या कहलाती बच्चों, खरीफ फसल। रबी फसल वे फसलें होती जो ठंडियों के दिनों में यानी कि सर्दी में उगाई जाती, वो हमारी क्या होती है, रबी फसल। और जायद फसलें वे फसलें होती जो कब उगाई जाती बच्चों, गर्मियों में उगाई जाती, वो क्या होती है, जायद फसलें। फसल का समय, अब आपको पता है वर्षा ऋतु कब से शुरू हो जाती, जून से शुरू होती है, जून जुलाई से शुरू होती है और कब तक, अक्टूबर नवंबर तक। यानी कि इसका जो समय काल होता है वो जून से शुरू होता है और अक्टूबर तक रहता है। सर्दी, अब आपको पता है सर्दी कब से शुरू हो जाती है, अक्टूबर से स्टार्ट होती है और मार्च अप्रैल तक रहता है। यानी कि अक्टूबर में उनको उगाया जाता है और मार्च अप्रैल तक क्या की जाती है, उसकी कटाई की जाती है। और जायद फसल गर्मी की ऋतु में यानी कि मार्च से जून तक। अब खरीफ फसलें कौन कौन सी है जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, जैसा आप लोगों को ध्यान भी होगा, धान होता है यानी कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरी, कपास, तिल, मूंगफली, मूंग, मसूर आदि फसलें कैसी फसलें हमारी, खरीफ फसलें। रबी फसलें यानी कि सर्दी में उगाई जाने वाली, चना है, जौ है, सरसों है, अरंडी है, अलसी है, गेहूँ, ये सारी फसलें कौन सी है, रबी फसलें। जायद फसलें ऐसी फसलें जो कब उगाई जाती है बच्चों, गर्मी में उगाई जाती है। अब आपको पता है, जैसे हम छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप तरबूज खरबूज कब खाते हो, गर्मियों के दिनों में खाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये फसलें कैसी है, जायद फसलें। धान है, मक्का है, मूंगफली है, तिल है, बाजरी, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, ये कैसी फसलें हैं, जायद फसलें हैं।
अभी तो गेहूं का उत्पादन भी जायद यानी कि गर्मियों के दिनों में किया, क्यों? क्योंकि उसे सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में आप देखते हो ना कि अभी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मोटर और इसके द्वारा क्या कि उनको पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंचाया जाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कृषि के प्रकार पढ़े, कृषि की पद्धति पढ़ी और यहाँ तक कि हमने क्या पढ़े, कृषि फसलों के भाग पढ़े। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।